200 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में से अगले वर्ड्स। स्टोन जिसके मीनिंग है फर्म, स्टीड फास्ट, रेजोलेट। फर्म, स्टीड फास्ट, रेजोलेट, ठीक है। वेल टू ग्रोन टू एक्सप्रेस सोरो, जैसा कि ताज़ियत करने लोग चाहते हैं, अमूमन कहीं मैयत हो जाती है, ठीक है, तो चले वो तो एक बात अलग है। कुछ लोग बड़े ख़तरनाक अंदाज में ताज़ियत करते हैं, भाई किसी आंट कोई लड़की है, भाई हस्बैंड मर गया, अरे अभी से मर गया, बेचारी कैसे जिएगी, ये तो जीते जी मर गई, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, गली मर गया यार। और जाके लोग तो सफ़र। इरेटिक, अनप्रेडिक्टेबल, कैप्रिशियस, यार अब भाई अगर कोई कैप्रिकॉन स्टार वाला है तो बुरा ना माने, लेकिन ये रियलिटी है कि कैप्रिकॉन स्टार्स वालों की ये हैबिट होती है। एक कैप्रिशियस भेड़ के बच्चे को भी कहते हैं, और इनका मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल। कभी एकदम आपसे इतनी अच्छे तरीके से मिल लेंगे भाई, दोस्ती से क्या हैरान हो जाओगे, कभी एकदम ऐसे झाड़ देंगे तो भाई क्या हो गया यार। देखो हर एक की अपनी अपनी है। मैं स्कॉर्पियो में बहुत बुरी आदत है, मोहब्बत तो मोहब्बत, नफरत तो अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो होता है कैप्रिकॉन वालों में कैप्रिशियस होते हैं बेसिकली, अनप्रेडिक्टेबल, एरेटिक, पता नहीं भाई कब क्या मूड हो जाए भाई, तो खैर कुछ नहीं कह सकता। अब एक वर्ड है सबटेरेनियन, अंडरग्राउंड। सबटेरेनियन अंडरग्राउंड, जिस तरह कराची इस वक्त बारिशों के बाद लग रहा है सबटेरेनियन अंडरग्राउंड है भाई, ठीक है, नया नाजा हुआ। अब बताओ ये झील के ऊपर अल्लाह माफ़ करे, झील के अंदर सोसाइटी बना दी तो दोबारा झील बन गई, ठीक है। एबर्मल शॉर्ट लाइफ, एबर्मल शॉर्ट लाइफ। देखो कुछ कीड़े थोड़ी देर के लिए पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कोई भी चीज़ शॉर्ट लाइफ हो, जैसे कि हमारे क्रिकेट टीम के ओपनर होते हैं, आए और गए, पहली गेम से आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो एबर्मल। अब इसका अपोजिट है, देखो एंटोनिम में आ जाएगा पेरेनियल, हमेशा के लिए, परपेचुअल, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लाफानी जिसे कहते हैं, इमोर्टल, जो कभी मरे नहीं, हाँ, आब हयात। खैर मौजूदा दौर में तो अल्लाह माफ़ करे वो भी जाली होगा। आप डिस्टल वाटर को बॉयल करके देखिए, वो भी 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता, ठीक है। एक और वर्ड है हैपलेस, तो देखो होपलेस की तरह से ना, लकलेस, मिजरेबल, जिसकी किस्मत में कभी कोई अच्छा ही नहीं होती, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, जितना ड्रामा में दिखाते हैं ना, कोई लड़की है, अब्बा मर गए, फिर उसकी अम्मा मर गई, तो कहीं शादी होने लगती है तो साथ आ जाती है ना, अरे अपने अब्बा को खा गई, अपनी अम्मा को खा गई, अब क्या मुझे खाएगी, तो वो बेचारी लड़की क्या होगी, हैपलेस होगी। जो एक ताना मारा जाता है जन्म जली, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स होते हैं। अपरेट, क्रिटिसाइज, ठीक है जी, क्रिटिसाइज करना किसी को बहुत ज़्यादा, अपरेट, ठीक है। हम लोगों को इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता ना, एक दूसरे को अपरेट करें, क्रिटिसाइज नहीं किया, इसमें हो गया, ठीक है। और फेडल, फ्लैटर, चीटिंग। क्रिंज, टू मूव बैक विथ फेयर, यानी आगे जाते जाते एकदम से फिर आपको कहा कि ये नहीं यार, ये सही नहीं है मामला। और जुवेनाइल, यूथफुल, ठीक है। अक्सर लोग हमेशा अपने आप को यूथ ही समझ रहे होते हैं, 118 साल के हो गए तो बोलते हैं यार देखो 18 के तो है ना, 100 हटा दो तो 118 के ही हो गए। फिनिश क्यों करने की मेरे बहुत सारी तरकीबें, मैजिकल ट्रिक भी होती हैं, रूट मेथड भी है, ग्रुप मेथड भी है, और एक होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। 200 वर्ड इंग्लिश में वो हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, जी हाँ, मतलब आप सुनें कि 200 वर्ड कर लें तो आपकी 80 to 90% पेपर कवर हो जाता है, और भले आप फिर 5000 वर्ड करें वो 10 to 20% ही आते हैं। तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। जैसे कि डिस्टेम के मीनिंग है कंडेम, किसी की मजम्मत करना, कि भाई मैं मजम्मत करता हूँ उन लोगों की, ख़ास तौर पे जो रूमर्स उड़ाते हैं कि जी NED में जो है मैथ्स की जगह फ्रेंच आएगी, और MCAT में बायोलॉजी की जगह फारसी आ रही है, और बच्चे रोना भी शुरू हो जाते हैं, तो उन बच्चों पे भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है मुझे। डिसल्ट्री के मीनिंग होता है डिस्कनेक्ट, जैसे कि वीडियो कभी डिस्कनेक्ट हो जाती है, इंटरनेट डिसल्ट्री हो जाता है। डॉडी कहते हैं बड़े ब्रेव और बोल्ड को, कोई बंदा होता है ना बड़ा डॉडी है भाई, बड़ा बहादुर है, बता रहा है कि भाई जंग में गया था तो दुश्मन का ना पाँव काटा, लोगों ने कहा सर क्यों नहीं काटा, कह रहा है पहले से कटा हुआ था, तो ऐसे लोग क्या कहलाता है, डॉडी। इंसोलेंट, रूड, डिसरिस्पेक्टफुल, अरे बड़े रूड ना, और खैरियत से नहीं, तू चाह रहे मेरी खैरियत ना हो, तबीयत तो सही है, तू चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊँ, तो मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, वो तो देगा, तू अलबत्ता मेरी ज़िंदगी का दुश्मन है, और फालतू का ना मतलब पड्डा तोड़ना है, रूड टाइप के ना। फ्रैक्शियस के मीनिंग होते हैं अनरूली,
स्टबॉर्न रिफ्रैक्टरी, ये ज़िद्दी हट दरम, वो मतलब ज़िद की खातिर कुछ भी ना अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। अच्छा भाई, जब से मैं एडवोकेट बना हूँ तो अल्लाह माफ़ करे बड़े अजीब अजीब केस सुनने में आते हैं। जब तक से टीचिंग थी तो फिर ज़रा अजीब था। तो क्या है, छोटी छोटी ज़िदों पे लोग ऐसे ऐसे फड्डे कर लेते हैं। एक खातून थे, उनके हस्बैंड बैलेंस डलवाना भूल गए, वो डिवोर्स लेने पहुँच गई, अल्लाह माफ़ करें। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के लोग, स्टबॉर्न, छोटी सी बात को इतना बढ़ाना। पुसिलिमेनियस, ग्रेवन गोवार्ड, तो देखो बुज़दिल कुछ ऐसी ही साउंड बन रही है ना, पुसिलिमेनियस, तो जहन में रख सकते हो ग्रेवन गोवार्ड, बहुत ही डरपोक है, ठीक है जी। तो छोटे बच्चों के पीछे छुपा हुआ है कोई बड़ा आदमी ना, ये मुझे बचा लो, तो वो पुसिलिमेनस। हेराल्ड मीन रन अवे, भागना। इम्पिनिटी, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है जी, इम्पिनिटी। जैसे कि हम कहते हैं सिफारतकारों को इम्पिनिटी हासिल होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट को होती है जब तक वो प्रेसिडेंट हो। इसी तरह प्रेम्ड के मीनिंग क्लेम या यूजर्प के मीनिंग होते हैं मीचर, इनसफिशिएंट, बहुत कम। फिर उसके बाद वर्ड है एक्सटॉल, लाउड, हाईली प्रेस, कॉस, किसी की तारीफ़ है पे तारीफ़ है। एक्सटॉल, जैसे कि कुछ स्टोन होते हैं मेरे पास, बड़ी तारीफ़ें होते हैं, क्या स्टोन है यार, ये वो, ठीक है। अब बाबर आजम है बैटिंग में, उसको भाई लोग क्या करते हैं, एक्सटॉल करते हैं, तारीफ़ करते हैं, विराट कोहली हो गया, ठीक है जी। इमैक्युलेट, स्पॉटलेस, अनइमेचेबल, यानी जिसमें कोई खामी ना हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी फ्यू। रिलिंग्विश, गिव अप, एप्टिकेट, कोई चीज़ तर्क कर देना, आदत तर्क कर देना। कोई जैसा कि सुट्टे बहुत लगाता है तो उसने क्या किया, सुट्टों को रिलिंग्विश कर दिया, ठीक है। डिटोर का मतलब होता है टेक लॉन्गर रूट स्ट्रेट के बजाय। देखो कुछ ऐसे कहानी, यूँ चलते चलते ऐसे, और मैं इस वर्ड को इंग्लिश में ट्रिक के तौर पे यूज़ करता हूँ। एक मैं कहता हूँ स्ट्रेट सेंटेंस, किसी की तारीफ हो रही है, ही इज़ जीनियस एंड हॉनेस्ट, ही इज़ जीनियस बट इविल। जब मैं कह रहा हूँ ही इज़ जीनियस बट इविल, तो इसका मतलब है वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, डिटोर सेंटेंस। यानी एक तारीफ करते ही करते मैंने क्या कर दी, बुराई कर दी, नेगेटिव कंजक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो उन सेंटेंस को डिटोर सेंटेंस कहते हैं। एक एक बात क्लियर करो, समझे। प्रोटेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, यार अब देखो कुछ प्लेयर्स होते हैं प्रोटेगी होते हैं, जावेद मियांदाता, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, अब्दुल कादिर, पहले मैच में ही पता चल जाता है हाँ यार ये कुछ बनेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, ठीक है जी। प्रोडिगल, लेविश, प्लागेबो, सब्सटेंस हैविंग नो फॉर्मेटिकल इफेक्ट, चलो भाई जिसका कोई फॉर्मेटिकल इफेक्ट ना हो। हाँ जी, बैन, सॉन्ग ऑफ प्रेस, किसी की तारीफ में गाना गाना। अब पुराने ज़माने में बादशाहों के लिए अमूमन गाते थे, मौजूदा दौर में भी लीडर्स के लिए गाते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स। तो ये क्या होता है, पेरियनों के लिए।